हेलो एवरीवन, मैं हूं चंदन कुमार पाठक और स्वागत करता हूं आप सबों का आपका अपना चैनल विनायका क्लासेस में। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में क्लास 8 का वीडियो दिया था और उसको मैंने समझाया था। आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर 2 एक एक क्वेश्चंस आज क्लियर कराने वाले हैं। तो आप लोग आज इस पूरी वीडियो को देखना ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए और आप लोग अच्छे से अच्छे तरीके से सीखो और एग्जाम में बेहतर करो। ठीक है। और अगर उसके बाद भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट किया करो, कमेंट में मुझे बताओ, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए चलो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे है एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी का। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 फैक्टर। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या है, आप डिटरमाइन कीजिए कि इसमें जितना भी आपका ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में डिटरमाइन कीजिए कि इसमें x प्लस 1 उसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को क्लियर कराता हूं। देखिए करना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। करना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट इसको हम लोग कुछ मान लेंगे, जैसे पी एक्स, पी फॉर पॉलिनोमियल एक्स हमने मान लिया इसको पी एक्स। तो पी एक्स किसको मान लिया, ये जो एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस तरीके से हमने इसको पी एक्स मान लिया। ठीक है। तो अब क्या करेंगे आगे, पुटिंग x प्लस 1 जो मेरा फैक्टर है, ये x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 अगर लेते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, है ना, -1 होगा। तो यहां से मुझे मिल गया -1। अब हम लोग यहाँ पे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो p का वैल्यू, ये जो x का वैल्यू आया, उसको हम लोग यहाँ पे x की जगह पे इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, p -1 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो x की जगह पे -1 है तो -1 का होल क्यूब होगा प्लस -1 का स्क्वायर होगा, फिर -1 और फिर +1। ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब करते हो तो -1 ही होगा और -1 का स्क्वायर करते हो तो ये 1 हो जाएगा, फिर इधर -1 है और फिर इधर +1 है। फाइनली यहाँ पे -1 +1, देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस -1 +1, तो ये दोनों कटेगा, ये दोनों कटेगा। फाइनली इसका वैल्यू कितना आ गया, 0। अगर 0 इसका वैल्यू आ गया, इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बहुत ही आसान है। ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। इसी तरीके से हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है x पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है। सेम प्रोसेस में यहां भी हम लोग क्या करेंगे, लेट पी एक्स इक्वल्स टू मान लेंगे इस इक्वेशंस को, x पे पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है। उसके बाद फैक्टर तो मेरा x प्लस 1 ही है, तो हम लोग x प्लस 1 का फैक्टर लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे वी हैव x प्लस 1, इसको हम लोग 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो मुझे मिलेगा वो -1 मिलेगा। अब मुझे इसमें लाके पुट करना है। ठीक है। तो p -1 हो गया, यहाँ पे -1 पे पावर 4 कर लो, फिर -1 का पावर 3 कर लो, फिर -1 पे पावर 2 कर लो, फिर -1 कर लो और +1 कर लो। मैंने क्या किया, ये जो x है ना, वो सारे x की जगह पे ये जो x का वैल्यू लेके आया उसको पुट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे -1 का पावर 4 अगर करते हैं तो ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ -1 का अगर क्यूब करते हैं तो ये -1 हो जाएगा। फिर यहाँ -1 का अगर स्क्वायर करते हैं
तो ये 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा और इधर प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 हो गया, माइनस 1 हो गया, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये मेरा वैल्यू आ गया। ये तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बच गया मेरा 1। इसका वैल्यू मुझे मिल रहा है कितना, 1, यानी ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब कि ये इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर है? आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। अगर किसी प्रकार का परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप लोग मुझे कमेंट किया कीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है x पे पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्लियर है? तो यहां भी हम लोग वही काम करेंगे। लेट px मान लेंगे 0, px को हमने 0 ले लिया। ठीक है, अब यहां पे मुझे जो x प्लस 1, देखो यहां पे x प्लस 1 जो है, x प्लस 1 सॉरी नॉट 0, यहाँ पे px जो है हम लोग लेंगे x पे पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया 0 और x का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू आया है इसको हम लोग यहाँ पे लाके पुट करेंगे, तो होगा -1 इक्वल्स टू -1 पे पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -1 का पावर 4 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 है इंटू, अगर इसको -1 का पावर 3 करते हैं तो ये -1 ही रहेगा। फिर ये 3 है और इंटू 1 हो गया, क्योंकि -1 का स्क्वायर किए तो ये प्लस 1 हो गया। फिर यहाँ -1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1, ये 3 1 जा 3 -3 प्लस 3 -1 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ये 3 3 कट जाएगा, माइनस प्लस में है, ये 1 1 भी कट जाएगा, फाइनली वैल्यू मुझे मिल रहा है 1। तो ये भी जो है कंप्लीट 0 नहीं आया, इसका मतलब है कि ये भी उसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आराम से आसानी से चेक कर सकते हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, थर्ड हमने बना लिया। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 एक्स प्लस √2। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, px मान लेंगे। किसको मान लेंगे, ये इक्वेशंस को मान लेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 2 प्लस √2 एक्स प्लस √2, हमने इसको px मान लिया। और x प्लस 1 जो था इसको हम लोग 0 ले लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -1। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे लाके पुट करेंगे, तो हो जाएगा p -1 इक्वल्स टू -1 पावर 3 -1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे -1 का पावर 3 है, -1 का पावर 3 अगर करेंगे तो ये -1 में ही आएगा, और माइनस इसका -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। फिर इधर इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -1 से 2 को करते हैं तो ये +2 हो जाएगा, और ये -√2 हो जाएगा, प्लस इधर √2 ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये माइनस माइनस प्लस, तो -2 हो गया, +2 हो गया, प्लस √2 -√2 और प्लस √2। अब ये 2 2 कैंसिल, √2 कैंसिल, 0। इसका मतलब है कि ये जीरो पॉलिनोमियल है, यानी कि ये इसका फैक्टर है x प्लस 1। तो ये 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया है ना, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का है वो भी बहुत ही आसान है, और इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम।
यूज द फैक्टर थ्योरम, आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। यूज द फैक्टर थ्योरम to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है px इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और जो gx की वैल्यू है वो है x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे, ये दिया हुआ है, देखिए इसकी सॉल्यूशंस हम लोग करते हैं। इसकी सॉल्यूशंस करते हैं। ये तो px ऑलरेडी हमारे पास है, px इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। px ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, और हमारे पास gx की वैल्यू भी है, gx की वैल्यू भी है x प्लस 1। क्लियर? तो आगे मुझे करना क्या है, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम का, है ना। तो जो gx की वैल्यू है उसको हम लोग लेंगे 0, यानी वहां से हम लोग उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो जो gx है अगर उसको 0 लेते हैं तो ये x प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लाके मुझे उसका वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लाके पुट करता हूं तो क्या वैल्यू आएगा, देखते हैं। 2 इंटू -1 का होल क्यूब, 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर, -2 इंटू -1 और -1। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 इंटू -1 हो गया प्लस 2 इंटू 1 एंड माइनस माइनस प्लस 2 -1, देयरफॉर -2 प्लस 2 प्लस 2 -1। ये -2 प्लस 4 -1, तो 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और 2 में 1 माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ रहा है फाइनली। ठीक है, तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है वो है px इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx इक्वल्स टू x प्लस 2। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, इसमें भी हम लोग जो है इसी तरीके से बनाएंगे। तो px दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग x प्लस 2 जो दिया हुआ है, पुटिंग x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसको हम लोग 0 ले लेंगे, जहां से मुझे x का वैल्यू मिलेगा -2। अब इसका वैल्यू, जो x का वैल्यू आया वो इसमें लाके मुझे पुट करना है। तो यहां पे होगा p -2 इक्वल्स टू -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। ठीक है, तो इसको अगर करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -8 हो गया और इधर प्लस 3 इंटू 4 हो गया, फिर -6 प्लस 1, -8, 4 3 जा 12, -6 प्लस 1, तो 12 में 8 माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा, -6 प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया -2 प्लस 1, यानी फाइनली इसका वैल्यू -1 आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग जो है एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे अगर ये -1 आ गया, इसका मतलब जो है वो x+2 इसका फैक्टर नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे वैल्यू 0 आएगा तभी वो उसका फैक्टर होगा। तो आप नीचे एक लाइन में इंडिकेट कर देंगे कि देयरफॉर x+2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो इस तरीके से आप फाइनली पूरा बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं इसका 3rd नंबर में। तीसरा जो नंबर है इसका वो है px इक्वल्स टू x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। ये हमारा px का वैल्यू है और gx का जो वैल्यू है वो है x माइनस 3। तो हम लोग यहां भी क्या करेंगे, x माइनस 3 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, यहां पे लाके इसका वैल्यू पुट करना है। तो p3 हो गया, यहाँ पे 3 पे पावर 3 हो गया, -4 इंटू 3 पे पावर 2 और फिर यहाँ पे 3 एंड 6। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 3 9, 9 3 27 और -4 इंटू 3 3 9 प्लस 3 प्लस 6 27, 9 4 36 प्लस 3 प्लस 6 27 माइनस 36 प्लस 9। ठीक है, अगर आप इसमें इसको लाके प्लस करते हो तो ये हो जाएगा 36 माइनस 36, यानी इसका वैल्यू 0 आ गया। तो इसलिए ये इसका पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों का पूरा पूरा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, जिसमें if x माइनस 1 is a factor of px in each of the following cases। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो है नंबर 1 वो क्या है, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। देखो स्टूडेंट्स, इसको समझते हैं हम लोग, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको यहाँ पे के का वैल्यू फाइंड करना है। अगर x माइनस 1 बोल रहा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पुटिंग x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x माइनस 1 का वैल्यू 0 ले लोगे तो x का वैल्यू मिलेगा 1। तो x का वैल्यू मुझे मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। px का जो वैल्यू मेरा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, है ना, ये हमारा px का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, p1 यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, तो वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया प्लस 1 प्लस के, यानी 2 प्लस के मेरा वैल्यू आ गया। क्लियर है।
हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो P1 है इसको हम लोग 0 लेंगे, तो 2 प्लस के का वैल्यू मुझे 0 मिलेगा, देन के का वैल्यू -2 मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट्स होगा तो जरूर बताना और मैं अवश्य उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर स्पेशली किसी एक्सरसाइज में का वीडियो आप लोगों को चाहिए होगा तो मुझे आप स्पेशली बताना, मैं स्पेशल उसका वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है सेकंड वाला, दूसरा क्वेश्चन हमारा है px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो है पुटिंग x - 1 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू मुझे मिलेगा 1। क्लियर? अब यहां पे हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू लाके, तो P1 हो गया 2 × 1 का स्क्वायर k × 1 प्लस √2। अब यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 1 प्लस k प्लस √2, तो 2 प्लस k प्लस √2, तो ये हमारा आ गया। अब P1 को हम लोग 0 ले लेंगे, तो आ जाएगा 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब 2 को अगर उधर लेके जाते हैं, देखो इसको एक जगह कर लेते हैं हम लोग, 2 को अगर उधर लेके जाते हैं तो ये -2 में होगा, और ये √2 को भी लेके जाते हैं तो -√2 होगा, यानी k का वैल्यू ये होगा। तो मुझे जहां तक लगता है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना सकते हो, और कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताइए। अब मैं अभी ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया, प्लस ये जो 2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं ये आप लोगों को घर से बनाना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो px इक्वल्स टू kx का स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है px इक्वल्स टू kx का स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। ये 2 क्वेश्चन आप लोग घर में करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या आया। तो स्टूडेंट्स, इसके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, और अगर मैं उसको भी बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं अगले सेशन में उसको बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, और फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज इसका जो नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस बचा हुआ है उसको मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और लगती हो तो आप लोग प्लीज इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मेरी ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।